आज आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, कहाँ है स्केच, वहाँ पे है, दीजिए तो। केमिस्ट्री में आज आप लोग को पढ़ना है ऑक्साइड के बारे में, दोनों स्केच। ऑक्साइड के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। देखिए ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग समझिए। ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऑक्सीजन से बने यौगिक को ऑक्साइड कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन का प्रयोग करके धातु या अधातु, ठीक है ना, किसी के भी साथ अगर हम लोग का करते हैं या किसी भी तत्व के साथ में ऑक्सीजन संयोग करके जिस यौगिक का निर्माण करेगा उसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे। अब आप लोग को ऑक्साइड के बारे में देखना है। जैसे आप पूछिएगा यहाँ पे, जैसे में आप ध्यान रखिएगा, क्या बोलो नहीं हो रहा है, कहाँ दूसरा मांग लीजिए, होगा उनके पास। देखिए ये आप लोग हो जाएगा कॉपर, चाहे यहाँ पकड़ लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड। आप लोग यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन से होगा, ऑक्साइड की अगर बात आए तो याद रखिएगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगा ही होगा, ठीक है ना। अब ऑक्साइड अलग अलग होते हैं, जैसे अम्लीय ऑक्साइड हो गया, क्षारीय ऑक्साइड हो गया, उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। तो अब इसके बारे में आप लोग को बारी बारी से जानना है कि ये आखिर ऑक्साइड क्या है। लेकिन जब भी ऑक्साइड की बात आए तो आप लोग यह आसानी से दिमाग में रखिएगा कि ऑक्साइड के यौगिक जब ऑक्सीजन से उपयोग करेगा, सॉरी संयोग करेगा, तभी बन सकता, नहीं था नहीं बन सकता। अस्पताल में देख लीजिए, नहीं बन सकता। चलिए मिटाने वाला था। ये वाला फिर ठीक है, वहाँ पे ऑक्साइड सी, ऑक्साइड यहाँ पे है ऑक्साइड, लेकिन ऑक्साइड इसलिए यहाँ पे लिखाता है सब जिसमें बहुत सारा आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए उसको हम लोग लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। हो गया, आप थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। ऑक्साइड्स
निम्न है। एक अम्लीय ऑक्साइड, दो हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड, तीन हो जाएगा उभय धर्मी ऑक्साइड। ये ऑक्साइड के गो तीन गो निम्न भाग है, इसमें से डाल दीजिए। इसमें तीन गो निम्न भाग हैं। देखिए, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अम्लीय ऑक्साइड क्या है, अम्लीय ऑक्साइड क्या है, आप लोग सब लोग जानते हो। वैसा ऑक्साइड जो मतलब जो जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं, उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अब आप लोग ऐसे ऑक्साइड का नाम लिखना है जो जल के साथ क्रिया कराया जाए तो वह अम्ल बना दे। क्या बना दे? अम्ल बना दे। वैसा ऑक्साइड जो जल के साथ वैसा ऑक्साइड जो जल से अक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं उसे अम्ल क्या बोलते हैं? हाँ, आप परिभाषा लिखते समय अलग अलग परिभाषा हो सकते हैं, अलग अलग वर्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। जिस ऑक्साइड, ये वैसा ऑक्साइड, यदि ऑक्साइड, ठीक है ना, या अम्लीय ऑक्साइड वह ऑक्साइड है जो जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाने का काम करते हैं। अब इसमें आप लोग को एग्जाम्पल मिलेगा, आप लोग को एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, देखिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जगह यहाँ पे आप लोग क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना। अम्लीय ऑक्साइड का एग्जाम्पल, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है ना, अम्लीय ऑक्साइड। चलिए, बहुत अच्छा है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब प्लस हमने जल से अभिक्रिया करा दी, तो मैंने जल से अभिक्रिया करा दिया, तो अभिक्रिया का फलस्वरूप बन जाएगा H2SO4। इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बैटरी अम्ल भी कहते हैं, बैटरी अम्ल भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? बैटरी में होता है। बैटरी में जिस अम्ल का प्रयोग होता है उस अम्ल का नाम कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे ट्राई ऑक्साइड होगा, लिख लीजिएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्लस जल, ये कौन सा अम्ल बन गया हम लोग का? सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम आप लोग को एग्जाम्पल डालते हैं।
हो गया। इसको हटा देना है बारी बारी से सब। अब देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड अगर कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा जल, और क्रिया का फल बन जाएगा H2SO3। तो इसको हम लोग बोलेंगे सल्फ्यूरस अम्ल होता है। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे सल्फ्यूरस अम्ल होता है। अगर यहीं पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन की जगह पे हम लोग अगर 4 हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया अगर हम लोग जल को कर देंगे तो किस अम्ल का निर्माण होगा, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। कौन सा अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। किस अम्ल का निर्माण होता है, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। अगर मान के चलिए अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, N2O3 नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर ले लेते हैं जल के साथ क्रिया कर लीजिएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है ना, अगर यही आप अगर इसकी जगह पर दूसरा चीज़ से क्रिया कराइएगा, N2O5 जल के साथ आप क्रिया अगर करा दीजिएगा तो HNO का हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रस अम्ल हम लोग बोलेंगे। ये कौन सा अम्ल है, नाइट्रस अम्ल। ठीक है ना, कौन सा अम्ल है, नाइट्रस अम्ल है। ठीक है, तो ये हम लोग का ये जितना भी है, ये सब क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, ये अम्लीय ऑक्साइड है। ये कौन सा ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है। ये जल से क्रिया किया है, इससे क्रिया किया है जल से। ये सब जितना भी है क्या बना है, अम्ल बना है। क्या बना है, अम्ल बना है। ये क्या बना है, हम लोग का अम्ल बना है, ये अम्ल बना है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग को देखना है क्षारीय ऑक्साइड के बारे में। 2 नंबर में देखिएगा, क्षारीय ऑक्साइड। यूवी ऑक्साइड में क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड क्या है, वैसा ऑक्साइड जो जल से क्रिया करके क्षार
बनाते हैं, उससे क्षार बनाते हैं, उससे क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा क्षारीय ऑक्साइड कैसे बनता है। सबसे पहले देख लेना है कि क्षारीय ऑक्साइड कैसे बनता है। कब लगे है वैसा ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करके, ठीक है ना, क्षार बनाते हैं, उस हम क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे में देख लीजिएगा, ये देखिए पहले, ये है हम लोग का सोडियम धातु। कौन सा धातु है, सोडियम। आज जितना भी ऑक्साइड बनता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर बनता है। अब क्रिया का फल हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम जो ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड है। ये कौन सा ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है, ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड। लेकिन जब सोडियम ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराया गया तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। संतुलित कर दीजिएगा तो हो जाएगा, 2 डाल दिया गया है, 2 इधर भी डाल दिया गया। ये हम लोग बन गया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब आप ये जान लीजिएगा, ये क्षारीय ऑक्साइड है। ये कैसा ऑक्साइड है, क्षारीय। ये क्या है आपका, जल है। और ये जो बना है, क्या बना है, क्षार बना है। ये क्या बना है आपका, ये क्षार। आप लोग ये कौन सा अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सा ऑक्साइड के, क्षारीय ऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। क्षारीय ऑक्साइड से हम लोग क्या प्राप्त हो रहा है, क्षार प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, क्षार प्राप्त हो रहा है। और देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, क्षार और भस्म में क्या होता है, एक होता है भस्म और एक होता है क्षार, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है हम लोग का, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये भी एक प्रकार के का है। इसको कब भस्म बोलेंगे और कब क्षार बोलेंगे, ये सीख लीजिए। देखिए जब यह पूरा सूखा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, भस्म। और जब पानी के साथ में उसका क्रिया हुआ रहेगा उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार, ठीक है ना। क्षार कब बुलाएगा, जब उसमें जल की मात्रा अंश होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। और उसमें जल की मात्रा नहीं, एकदम सूखा हुआ है, शुष्क हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। तो यहाँ पे कोई बोलेगा कि हम इसको भस्म क्यों नहीं कह सकते हैं, या भस्म किसे कहते हैं, क्या बता सकते हो, ठीक है ना। भस्म वह पदार्थ है, ठीक है ना, जो जल में घुलकर, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। हाइड्रा ऑक्साइड क्या देता है, आयन देता है। हाइड्रा ऑक्साइड क्या देता है, आयन देता है। जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, कौन देता है, भस्म देता है। कौन देता है, भस्म देता है। परंतु अगर आप क्षार को बोलिएगा तो क्षार ऑलरेडी वो पानी के साथ संयोग रहता है, गिला हुआ अवस्था में रहता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षार बोलते हैं। इसको नोट करिए।
पर दो चार गो क्रिया देख लीजिए, दो चार गो हम लोग क्रिया करके देख लेते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ आप क्रिया कर देंगे, तो पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर देंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ पे हो जाएगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे H2O जल से क्रिया कर देंगे, हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए क्या, अगर यहाँ पे हम लोग Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्रिया कर देंगे जल को, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब आप ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का जो ऑक्साइड है, सॉरी हाइड्रा ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रा ऑक्साइड। जब OH आप लोग को दिखने लगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। और जब आपको खाली सिर्फ O दिखे तो उसको क्या बोलिएगा? ऑक्साइड बोलिएगा। इसको क्या बोलिएगा? ऑक्साइड बोलिएगा। अब देखिए थोड़ा सा, ये जितना भी हम लोग का ये ऑक्साइड बना हुआ है, सॉरी हाइड्रा ऑक्साइड बना हुआ है, ये सब का है? क्षार है। ये क्या है? क्षार है। ये भस्म में जल के साथ है, ये भस्म में क्या है? भस्म प्लस क्या होता है? जल बराबर क्या कहलाता है? क्षार। भस्म प्लस जल बराबर क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH होता है, इसका कितना होता है? हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? 1 होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? 2 होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको पोस्ट में 2 लिखना पड़ेगा। चलिए हो गया। हो गया। अब हम लोग को देखना है उभय धर्मी ऑक्साइड। वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल तथा भस्म दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उभय धर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे में जिंक ऑक्साइड। अब आप पूछिएगा वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म दोनों की गुण पाई जाती है। अम्ल और भस्म दोनों के गुण क्या होती है? पाई जाती है। अगर उसको
अम्ल बनाना चाहे तो उससे अम्ल भी बन जाएगा, उससे भस्म बनाना चाहे तो उससे भस्म या क्षार भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब हम आप लोग को एक क्रिया करके दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। ये जिंक ऑक्साइड है, कहा जिंक ऑक्साइड है, हाँ जिंक ऑक्साइड है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर दीजिए। अब क्रिया का फलस्वरूप क्या बनेगा, देखिए जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये देखिए ये कहा आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्या है आपका अम्ल है, ये क्या है आपका लवण है, ये क्या है आपका हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मैंने कर दिया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने कर दिया। आप देखिए चलो जिंक ऑक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कैसे बनाइएगा थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। ऑक्सीजन ओ, गलती कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन ओ होना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये इसके साथ में हो गया है, ये इसके साथ में होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन ना होगा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब देखिए ये बन जाएगा आपको सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ तो अम्ल है, ये क्या हम लोग का भस्म। और क्रिया का फलस्वरूप इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम जिंकेट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। लिख लीजिए सोडियम जिंकेट बोलेंगे, सोडियम जिंकेट प्लस ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो सोडियम जिंकेट और क्या बन गया हम लोग का हाइड्रोजन बन गया। तो देखिए ये हम लोग का क्या होता है, ये भी लवण है और ये भी क्या है लवण है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, जल बन गया, तो यहाँ पे क्या बन गया हाइड्रोजन गैस बन गया। तो कभी आप लोग का हाइड्रोजन भी आ जाएगा और कभी आप लोग का जल भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड किससे बोलते हैं, एग्जाम में बहुत बार आया है, विशेषकर ये आप लोग देखे होंगे, ये विशेषकर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किससे कहते हैं, तो लिखिएगा वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल और तथा भस्म दोनों का क्या होता है गुण पाया जाता है, उस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसको नोट कर लीजिए। अब आज इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।